क्या वजह है कि आज शेड्यूल भी थी मुलाकात, तमाम लोग पहुंचे भी और मुलाकात नहीं कराई गई? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। इसकी रीज़न्स हमें बिल्कुल मालूम नहीं है जी। हमारा जो शेड्यूल होता है वो जुमेरात के रोज़ 2 बजे 6 लोगों की मुलाकात होती है। हमने बार बार ये सदा की है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है और कोर्ट्स के अंदर भी हम गए हुए हैं। आज भी एक केस खान साहब की जानिब से फ़ाइल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पेंडिंग था। लेकिन ये अपनी तरफ से ख़ुद लिख के इन्होंने बार बार हाई कोर्ट्स में हमारी पिटिशन्स के जवाब में ये कहा है और लिख कर दिया है कि 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी। एक ट्यूसडे को लॉयर्स और फैमिली की मुलाकात होती है और थर्सडे को सिर्फ जो है वो बाकी दीगर दोस्त और पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे अहदेदारान हैं उनकी मुलाकातें तो होती हैं। आज की मुलाकात के लिए ये बताइए कि आज की मुलाकात के लिए जो फहरिस्त वगैरह थी या जो दफ्तरी कार्रवाई थी वो मुकम्मल थी? जी बिल्कुल मुकम्मल थी। वही मैं अर्ज़ करने लगा था कि इस मुलाकात के लिए हमने ट्यूसडे को उनको 12 नाम भिजवाए थे, क्योंकि वो खान साहब उसमें से नाम सेलेक्ट करते हैं खुद। और ये मतलब एक ऐसा है कि हम ये शुरू से ऐसे चलता आ रहा है जी। उसके बाद आज कल हमें कंफर्म किया गया कि ये जो 6 नाम हैं ये कंफर्म है। बाद में जो है वो हमें बताया गया कि मीटिंग का टाइम जो है वो 2 बजे होगा। तो ये एक शेड्यूल मीटिंग थी जो हर हफ्ते हुआ करती है और इस तरह से आपने देखा होगा कि मीडिया भी रिपोर्ट करता है कि हर हफ्ते मीटिंग होती है। आज इस आई डोंट नो कि क्या वजह बनी। मैं तो आज मेरी खान साहब के साथ मुलाकात तय नहीं थी। बाकी दीगर जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात थी। मेरी मुलाकात आज बुशरा बीबी साहिबा से थी, तो उस वक्त मैं वहाँ जेल में मौजूद ज़रूर था। मेरी मुलाकात बीबी साहिबा से हुई है, उनकी फैमिली की भी, इनकी बेटी की भी मुलाकात हुई है। लेकिन जो खान साहब का मुलाकात है वो बीबी साहिबा की मुलाकात के बाद होती है। तो और वो एक ही कमरा है जिसके अंदर मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन बाद में अननोन रीजंस हैं, हमें अभी तक कोई इन्होंने वजह नहीं बताई कि आज की मुलाकात क्यों कैंसिल की गई और क्या वजह है। अलबत्ता ये है कि पहले उन्होंने कहा कि 6 जो लोग हैं वो उनको मुलाकात में से आप 4 सेलेक्ट करें और 4 में से फिर जो 4 जब खुद से उन्होंने फिर 4 लोगों को ऑफर किया कि आप करें, तब तक वो जो है सब लोग जा चुके तो थे। अब ये क्या बताया गया है कि नेक्स्ट मुलाकात कब करवाई जाएगी? क्या ये बताया गया है कि आज अगर मुलाकात नहीं करा रहे तो कब कराएंगे? देखिए जी, इस वक्त तक हमें बिल्कुल सूरत हाल जो है वो वाजे नहीं है। हमारी मुलाकात हर हफ्ते होती है। अगर किसी दिन छुट्टी आ जाए तो वो छुट्टी वाली मुलाकात कैंसिल ही हो जाती है। तो आज का दिन अगर मिस हो गया तो ये प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अब करवाएंगे। एक तो कल वहाँ ट्रायल की हियरिंग है, सुबह हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो मुलाकात आज वाली है इसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें अच्छा, बताया ये बताइएगा कि बुशरा बीबी साहिबा से आपकी जो मुलाकात हुई, क्या वो भी पार्टी के उमूर पे आपको कोई हिदायत देती हैं कि फलां चीज़ ऐसे होनी चाहिए, फलां चीज़ ऐसे होनी चाहिए? नहीं जी, उनका बिल्कुल पार्टी के अमूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अब ज़ाहिर है वो 2 उनके घर हैं ज़मान पार्क और इधर इस्लामाबाद में, तो उनका जो केयर टेकर्स हैं उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं है। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे कुछ हिदायत दी थी जो मैंने उनके जो केयर टेकर्स हैं उन तक पहुँचाई। इसके अलावा उनकी सेहत के बारे में जो है वो बेसिकली आज की मीटिंग का जो मकसद था। उनके मुख्तलिफ टेस्ट आपको मालूम है पहले भी हो चुके हैं। इस वक्त भी उनकी सूरत हाल इस तरह से है कि उनके पाँव और हाथ में सूजन है और उनकी तबीयत कंटिन्यूसली ख़राब है जब से वो जेल में गई हैं। और एक शिकायत उन्होंने लगाई थी कि मेरे खाने में कुछ दिया गया। तो अब आज उनके टेस्ट होने थे जो कि टेस्ट कैंसिल किए गए और हमें कहा गया है कि कुछ चंद दिन में या मंडे या ट्यूसडे को मे बी। तो क्या बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात करवाई जाती है खान साहब से? ये 2 ओकेजन्स होते हैं। एक तो वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो उस ट्रायल के दौरान जाहिर है वो दोनों अक्यूज्ड हैं, तो अक्यूज्ड जो हैं वो सामने अदालत के पेश होते हैं, तो उस वक्त उनकी मुलाकात होती है। और अदरवाइज ट्यूसडेज को जो है वो मुलाकात, फैमिली डे जो पहले मैंने आपको शेड्यूल बताया है उसमें फैमिली डे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मुलाकात नॉर्मली कराई जाती है वहीं जेल के अंदर। अच्छा, आप जो बुशरा बीबी की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको एक काफ़ी पॉलिटिकल इशू भी बनाया है। ये बताइएगा कि क्या आप लोग उन्हें हस्पताल मुंतकिल करवाना चाहते हैं या कुछ और मामला है?
देखिए जी, अगर अस्पताल मुंतकिली का मामला होता या ये मतलब जो टफ हालात हैं जेल के, अगर इनसे भागने का कोई मामला होता तो हम खुद पिटिशन फाइल ना करते। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये बनी गाला सब जेल के खिलाफ बुशरा बीबी खुद गई हैं। तो अगर उस किस्म की कोई चीज़ होती तो वो यकीनी तौर पे वो पिटिशन फाइल न की जाती और उससे आगे की कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की जाती। लेकिन इस तरह की बात नहीं है। तो वो कंफर्टेबल नहीं थी ना। बनी गाला की सब जेल में भी ये खाने में कुछ मिलाने वाला जो मामला है ये भी तो वहीं से आया था ना, तो वहां भी वो कंफर्टेबल तो नहीं थी। देखिए ये चीज़ें जो हैं, अब देखें ना, अगर वो वहाँ से अगर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना होता तो फिर हम उनकी सेहत के बारे में बार बार वो इस किस्म की पिटिशंस कर रहे होते हैं। हम वो आज भी उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी इवन अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसको पब्लिक भी किया जाए। वो तो उन्होंने ये भी मना किया है। वो चाहती हैं कि जो मसाइल इस वक्त मैं फेस कर रही हूँ हेल्थ के, उनका इलाज कम से कम प्रॉपर हो जाए। बाकी इसके अलावा उनका कोई एजेंडा ये नहीं है कि ये बताइए बुशरा बीबी की लिविंग कंडीशंस क्या है? इमरान खान साहब की जो लिविंग कंडीशंस है वो तो हमने देख ली, वो तस्वीर तो खुद हुकूमत ने जारी कर दी। क्या उन्हें भी ये सहूलियात या आसाइशें मुहैया हैं जो इमरान खान साहब को है? खान साहब को तो जो देखी आपने, इनको अगर आप आसाइशें कहते हैं तो जी मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। जी जी वो जो हमें बताया ही गया जी, वो रूम हमें विजिट तो नहीं करवाया गया और ना उसकी कोई तस्वीर हमें दी गई है, ना जारी की गई है किसी जगह पे। बताया ये गया कि एक रूम है जिसके अंदर एसी वगैरह नहीं है, उनको भी एक एयर कूलर की सहूलत है। उसके अलावा हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि उनको एक इलेक्ट्रिक वो फ्रिज होता है, फ्रिज तो नहीं कि आप उसे कह सकते, एक पानी ठंडा करने के लिए डिवाइस होती है, वो डिस्पेंसर नहीं, डिस्पेंसर के अलावा एक वो उसको कहते हैं कुछ कूलर टाइप है। अच्छा। तो वो भेजा हमने, उन्होंने जो है उसको रिजेक्ट किया कि ये क्योंकि बिजली पे चलता है तो इसलिए ये नहीं देंगे। तो उनके पास पानी ठंडा करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, गर्म पानी है और ये तो इमरान खान साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो किताबें मांगते हैं आने जाने वालों से, अपनी फैमिली से। तो बुशरा बीबी के क्या तकाजे होते हैं कि उन्हें क्या चीज़ें चाहिए? बुशरा बीबी भी जब किताबें ही मांगती हैं, उनको भी मुख्तलिफ इस्लामी किताबें जो हैं वो उनकी होती हैं और वो उसके मुताबिक उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, दोनों बुक्स ही मांगते हैं जी। अच्छा, इंतजार साहब ये भी बताइएगा, अब इस्लामाबाद में जलसा है और उससे पहले ही हम देख रहे हैं आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस तरह तो फिर उस दिन भी मुश्किलात ही होंगी आप लोगों के लिए। देखिए जी, ये मुश्किलात अब इतनी ज़्यादा आ गई हैं और इतने हर रोज़ आती हैं। आपको क्या बताएं कि कल लाहौर के अंदर जो है वो छोटे 3-4 इवेंट्स हुए थे। हमारे यूथ के कुछ लड़के जो हैं उन्होंने छोटे छोटे जो कॉर्नर मीटिंग्स की, तो 6 FIR दर्ज की गई हैं मुझे जो बताया गया है। अच्छा। और मुख्तलिफ लोगों को जिनके घरों पर या जिनकी वो बैठने की जगहों पर के ऊपर वो लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम को उठा लिया गया है। तो ये चीज़ें अब हर रोज़ हो रही हैं। आमिर मुगल साहब को जिस तरह से उठाया गया है, इससे ये इनकी परेशानी ज़ाहिर होती है। जिस तरह से हमें रोका जा रहा है, हर तरह से रोकने की कोशिश थी, उस सब के बावजूद आपने देखा कि 8 फरवरी को लोगों ने एक फैसला सुनाया, एक इनकलाब लेके आए लोग। तो ये चीज़ें अब इन्हें समझनी होगी कि इन चीज़ों से लोग आगे निकल चुके हैं, ये खौफ के बुत टूट चुके हैं, लोग खौफज़दा नहीं होते। अगर ये अगर आमिर मुगल साहब को उन्होंने उठा लिया है तो पूरी बाकी तंजीम है, पूरी कौम है। अब तो लोगों ने साबित कर दिया है कि 8 फरवरी को बगैर किसी लीडर के, किसी कैंडिडेट के, जिस तरह से उन्होंने वोट ढूंढ के सिंबल्स को दिए थे, तो अब तो ये उसी तरह से होगा। लोग खुद आएंगे, लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है तंजीम को। हमारी तंजीम ने तो एक वहाँ पे जलसे का स्टेज बनाना है, बाकी तो लोग आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताएगा कि खान साहब पर तो वो इद्दत केस वाला ही मामला बाकी है, इसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं, दीगर जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से क्या सूरत हाल है अदालतों में? देखिए जी, खान साहब के ऊपर एक मुकदमा तो ये है जिसमें कि जिस तरह से जज फिक्सिंग की गई, बेंच फिक्सिंग आप इसे कहें, कि अपनी मर्जी के एक जज के पास इसको भेजा गया, जिसने जिस तरह से उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन को उन्होंने डिसमिस किया, वो वाज़ेह है कि ये किस तरफ लेके जाएंगे। एक तो ये है, इसके अलावा खान साहब पे 2 मजीद मुकदमात बनाने की जो तैयारी है, कल ही समरी जो है वो पब्लिक की गई और ये शायद ये पहली
अप्रूवल होगी पंजाब कैबिनेट की जानिब से, जिसमें ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी गई विदाउट इवन कंसिडरिंग कि उस कंप्लेंट में क्या है, या कंप्लेंट को पब्लिक भी नहीं किया गया। और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये समरी कभी कैबिनेट के सामने नहीं रखी गई, सिर्फ कैबिनेट के सामने एजेंडा था कि खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात कायम करने हैं, और बगैर तफसील शेयर किए उन्होंने ये इजाज़त दे दी है। तो एक तो ये नया केस ये बनाने की कोशिश है, इसके अलावा FIA की इंक्वायरी भी एक उन्होंने लॉन्च कर रखी है, जिसके वो ट्वीट के ऊपर। बाकी लीडरशिप आपके सामने 9 मई के झूठे तरीन मुकदमात, जहां पे आप ये देखिए कि जब जब भी इंडिपेंडेंट कोर्ट्स के सामने 9 मई के मुकदमात गए हैं, आपको तारीखी अल्फाज में ही जजमेंट्स मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा हो, तो ये हर जगह, फैसलाबाद का फैसला मैं कल पढ़ रहा था, वहाँ पे शिवली फराज साहब और उमर अयूब साहब की जो बेल अभी रिसेंटली कंफर्म हुई है, उसके अंदर जो रिमार्क्स जज साहब ने लिखे हैं वो तमाचा है सारे इस बयानिए के ऊपर, नैरेटिव के ऊपर, कि ये किस तरह से लोगों को 1 साल से उठा रहे हैं, और कोई तादाद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने लिस्टें पहले से बनाई हुई थी और उसके मुताबिक इन्होंने लोगों को उठाया है, बगैर कि ये इन्वेस्टिगेट किए कि किसी ने कुछ रोल उसके अंदर प्ले किया है या नहीं किया। एक बंदा कराची में भी है, एक बंदा सरगोदा में भी है, एक मियांवाली में भी है, फैसलाबाद में भी है, गुजरांवाला में भी है, लाहौर में भी है। तो एक इंसान कितनी जगहों पे हो सकता है सिमल्टेनियसली? अच्छा, ये बताइएगा, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई में कौन से मुकदमात हायल हैं? जी, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब अरेस्ट हुए थे 10 मई को यहाँ से GB हाउस इस्लामाबाद से, तो उनके ऊपर 9 मई के जितने मुकदमात थे उनमें से वो बेल आउट हुए। अच्छा। अब एक नई सीरीज जो है, जिन मुकदमात जो बच गए थे उनको फिर से उन्हीं केसेस के अंदर नए जो मुकदमात 9 मई के थे, जिनमें पहले उनको नॉमिनेट नहीं किया गया था, उसी के अंदर इन्वॉल्व करके अब लाहौर के चंद केसेस हैं जिसके अंदर उन्हें बंद किया गया है। तो उम्मीद तो ये है कि वो भी जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे।